इमेजिन करो आपका वजन बढ़ गया है और आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। आप नए नए कपड़े ला रहे हो, उन्हें पहन रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। आपके फेस पे ग्लो आ गया है, सब लोग आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मतलब आपको बहुत अच्छा इस टाइम फील हो रहा है कि मैं कब से कोशिश कर रही थी वजन बढ़ाने की, फाइनली मेरा वजन बढ़ गया है, राइट। लेकिन अभी आपका वजन नहीं बढ़ा है, तो आप इतना लो क्यों फील कर रहे हो? आप कॉन्फिडेंट क्यों नहीं रहते हो? आप अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहन रहे हो? आप सबसे हंस के क्यों नहीं बात करते हो? अगर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है ना, बॉडी को अपने चेंज करना है, तो ऑल ओवर चेंज करो। सिर्फ वजन बढ़ाने से आपकी बॉडी में चेंजेस नहीं आएंगे, ऑल ओवर आपको चेंज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने अपनी वेट गेन जर्नी शुरू करी थी, तो जिस टाइम मैंने अपने मतलब मेरा वेट लॉस हुआ था, उस टाइम शायद मेरी मेंटल स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और मुझे नहीं पता चल रहा था क्या चल रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं मतलब मेंटली मुझे लगता है उस टाइम मैं बिल्कुल भी फिट नहीं थी। फिजिकली तो थी ही नहीं, मेंटली भी मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी। तो उस टाइम मैं बिल्कुल भी खुद को नहीं देखती थी। मुझे पता ही नहीं था मैं देखने में कैसे दिख रही हूँ। मुझे आइडिया ही नहीं था। मुझे अपनी पिक्चर वही दिखती थी जिस टाइम मैं बड़ा सुंदर दिखा करती थी, और उस टाइम पे मेरी मेंटल हेल्थ बिल्कुल नॉर्मल थी। और उस टाइम पे मैं जैसा खुद को देखती थी ना, तो मैं इस टाइम पे भी जब मेरा वजन कम हो गया, मैं खुद को वैसा ही इमेजिन कर रही थी कि मैं अभी भी वैसी ही दिखती हूँ। लेकिन वो सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी। सामने वाले को पता था कि मेरी मेंटल और फिजिकल स्थिति अभी नॉर्मल नहीं है। मैं बहुत पतली हो गई थी और मेरी मेंटल स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो उन सब चीज़ों में क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गई। मुझे ना ड्रेसिंग सेंस का पता रहा, मैं भूल गई पूरी तरह से, जबकि मेरा बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन मेंटल स्थिति किसी भी वजह से, हेल्थ की वजह से, मेरी खराब होने की वजह से सब चीज़ें मेरे माइंड से सब कुछ निकल गया। मतलब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है कि मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ये तक नहीं पता हुआ था उस टाइम पे कि मेरी बॉडी पे जो मैं ब्रा पहन रही हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा ढीली हो चुकी है। तो मुझे इसे चेंज कर लेना चाहिए, 6 महीने में या साल में मुझे इसे चेंज कर लेना चाहिए। मैं लगातार वही पहने जा रही हूँ, जबकि वो मेरी बॉडी में ठीक तरह से फिट भी नहीं आ रही है, मतलब बस मैं उसे पहन रही हूँ। तो ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ इसलिए शेयर किया है कि अगर आप भी ऐसी कोई गलती कर रहे हो, सपोज़ आप मोटा तो होना चाहते हो, लेकिन आपकी मेंटल स्थिति अच्छी नहीं है। आप ठीक तरीके से सोच नहीं पा रहे हो। आप मोटा तो होना चाहते हो, वज़न तो बढ़ाना चाहते हो, लेकिन आपकी ड्रेसिंग सेंस अभी वही है, बिल्कुल बेकार, घटिया। कुछ नहीं, बस कुछ भी झबले से कपड़े पहन कर आप खड़े हो जाते हो, या आपको यही नहीं पता कि अभी तो मुझे मुझे 4 महीने हो गए, तो मेरी ब्रा की इलास्टिक लटक गई, तो मुझे चेंज कर लेनी चाहिए। मुझे नई ब्रा खरीद लेनी चाहिए। समझ रहे हो आप बात को? अगर आप भी इतने केयरलेस हो चुके हो अपने को लेके, तो रुक जाइए और अब ध्यान देना शुरू कीजिए। सबसे पहले वजन बढ़ाने के साथ साथ आपको अपनी मेंटल हेल्थ बेटर करनी होगी। मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए आपको हर दिन अपने ऊपर थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी होगी। अपने अंदर हर चीज़ चेंज करनी होगी। लाइक आपको अपनी मेंटल हेल्थ चेंज करनी होगी, आपको अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बेकार कपड़े पहनते हैं, तो बेटर कपड़े पहनना शुरू कीजिए। ढीले ब्रा वगैरह मत पहनिए, अच्छे पहनिए, अदरवाइज आपकी ब्रेस्ट जो है वो सगी हो जाएगी और पर्सनैलिटी में वो बात नहीं आएगी जो आपको चाहिए होगी। इंपॉर्टेंट टिप बता रही हूँ, ध्यान रखना। अब अपना जो वे ऑफ टॉकिंग है उसको बेटर कीजिए। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। अगर अभी आप पतले हैं, कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। कल को मैं मोटी हो जाऊंगी, लेकिन किसी से बात करें तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। ये नहीं कि मैं तो पतली हूँ तो बस एक कॉर्नर में जाके मतलब छुप कर बैठ गई और मतलब किसी से ज़्यादा बात नहीं करी क्योंकि लोग मुझे बातें करेंगे, ताने बनाएंगे। नहीं, आपको पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आप किसी से भी बात करनी। हाँ, दैट्स ओके, मैं पतली हूँ तो क्या हुआ, मैं अभी इतनी सुंदर नहीं दिख रही हूँ तो क्या हुआ, मेरे अंदर नॉलेज है सब चीज़ की, मैंने सब चीज़ नॉलेज है और मैं अपनी जर्नी को शुरू कर चुकी हूँ। तो मैं आज नहीं तो कल मेरा वज़न बढ़ जाएगा। तो कॉन्फिडेंस रखिए। जो फेस पे जो कॉन्फिडेंस दिखाई देगा ना, वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो आप पूरा कॉन्फिडेंस से बात कीजिए किसी से, डरिए मत।
तो अगर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में आपको जाना है तो ऑल ओवर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए। मैं बस इतना बताना चाहती थी इस वीडियो में आपको कि अपनी मेंटली, अपनी फिजिकली, अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज, अपने ड्रेसिंग सेंस, अपना वे ऑफ टॉकिंग, अपना कॉन्फिडेंस, सब कुछ चेंज कीजिए। लाइफ को अगर बदलना है और कुछ टारगेट अचीव करने हैं, ये चेंजेस बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, और ये एकदम से नहीं होते, धीरे धीरे आते हैं। धीरे धीरे हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करोगे ना, हर दिन थोड़ी थोड़ी कोशिश करोगे, तब आएंगे। यू कैन नॉट इमेजिन कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ है। कभी तसल्ली से आपसे बात करेंगे तो ज़रूर बताऊंगी, लेकिन आप मेरी बॉडी और मेरे फेस एक्सप्रेशन से इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं लगा सकते हो कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ है। तो सबके लाइफ में स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बी स्ट्रांगली आपको इस जर्नी को शुरू करना है और पूरा करना है, और गिव अप नहीं करना है। पूरी कॉन्फिडेंस के साथ पर्सनालिटी चेंज करनी है तो ऑल ओवर पर्सनालिटी हमें चेंज करनी होगी। वजन बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको सारी टिप्स मिलेंगी, एक्सरसाइज मिलेगी। कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट करके पूछिए। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए। इंस्टा आईडी पे आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप वहाँ पूछिए। और एक क्वेश्चन और मुझे आप सब लोगों से पूछना था, जिसे भी वजन बढ़ाने में प्रॉब्लम आ रही है, जो कोशिश कर रहे हैं, डाइट भी ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, स्टिल उनका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो मेक श्योर कि आपको कोई किसी भी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है, कोई डिसीज़ तो नहीं है। इस चीज़ को एक तो मेक श्योर कीजिए। किसी भी तरह की थायराइड भी 2 तरह के होते हैं, जिसमें एक पे वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो जाता है और किसी में वेट बहुत कम हो जाता है। तो आपको इस तरह की कोई बीमारी तो नहीं है, इस चीज़ को मेक श्योर कीजिए और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और मुझे कमेंट में लिखकर बताइए अगर आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी है, तो मैं कोशिश करूँगी उसका पहले आपको ट्रीटमेंट देने की, उसका इलाज आपको बताने की, उसके बाद आपकी ही वेट गेन जर्नी स्टार्ट की जा सकती है। अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई बीमारी है तो ये वेट लॉस हो या वेट गेन हो, दोनों ही डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। समझे आप बिल्कुल। और बिल्कुल आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जर्नी को शुरू कीजिए। मैं हमेशा आपके साथ थी, हूँ और हमेशा रहूँगी आपकी इस जर्नी के लिए। तो आज का वीडियो यहीं पूरा करते हैं, और वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगे, काम का लगे, मेरी बात आपको लॉजिकल और सही लगे तो एक लाइक ज़रूर करना बस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।